बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सहाबी रज़ा फरमाते हैं कि रात का वक्त है, मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि सामने अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। उस रात 14वीं रात का चाँद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। चुनांचे जब नीचे देखता तो मुझे अरब का चाँद नज़र आता, जब ऊपर देखता तो मुझे आसमान का चाँद नज़र आता। फरमाते हैं मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। कभी मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखता, कभी मैं चाँद को देखता और फिर सोचता कि अरब का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है या आसमान का चाँद। बाला आखिर मेरे दिल ने फैसला किया कि ए आसमान के चाँद, तू बड़ा खूबसूरत सही, तेरे हुस्न का दुनिया के अंदर बड़ा चर्चा है, लेकिन सच बात ये है कि जो हुस्न जमाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर है, वो हुस्न जमाल तेरे पास भी नहीं है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक गरीब आदमी ने दरख्वास्त की कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मेरा रिज़्क बढ़ा दे। मुझे कई वक्त फाके में हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में इसकी दरख्वास्त पेश की तो बताया गया कि इस आदमी की किस्मत में कलील रोज़ी है, इसलिए हमारे यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इसे रोज़ दिया जाता है ताकि आखिर तक मिलता रहे। उस शख्स को जब ये बात मालूम हुई तो उसने दरख्वास्त की कि आप अल्लाह ताला से सिफारिश करके मेरी किस्मत का सारा रिज़्क मुझे एक ही बार दिलवा दें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उस गरीब शख्स को तमाम ज़िंदगी का रिज़्क एक ही बार मिल गया। उस शख्स ने फौरा लंगर खाना खोल दिया और ऐलान कर दिया कि जिस शख्स के खाने का इंतज़ाम ना हो वो हमारे लंगर खाने से पेट भर कर खाना खा सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस हरकत पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माना तो मायूस होकर चले गए। एक हफ्ते बाद उनका उधर से गुज़र हुआ तो देखा कि लंगर खाना हमवाज़ अभी तक जारी है। दूसरी मरतबा वो 1 माह बाद और फिर तीसरी मरतबा 6 माह बाद उधर से गुजरे तो आपने हस्बे मामूल उसी तरह लोगों का लंगर खाने से खाना खाते देखा। उनका ख्याल था कि इस गरीब आदमी की दरिया दिली की बदौलत सारा रिज़्क चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएगा, मगर लंगर खाना अभी तक मुसलसल जारी था। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह ये क्या किस्सा है, उसका थोड़ा सा रिज़्क अभी तक चल रहा है, जब आया बेशक उसकी किस्मत में थोड़ा सा ही रिज़्क था, जब तक ख़त्म हो जाता चाहिए था, अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारा कानून है कि जो शख्स हमारे राह में कुछ खर्च करता है तो हम उसका 10 गुना उसको दुनिया में और 90 गुना आखिरत में देते हैं। ये शख्स भी उस कानून के दायरे से बाहर नहीं, जितना ये हमारी राह में खर्च करता है उसका 10 गुना हम उसे दुनिया में ही दे देते हैं। उसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक बुजुर्ग अपने बेटे से, बेटे क्या तुम जानते हो जन्नत मुफ्त में मिलती है और जहन्नम खरीदी जाती है। बेटा वो कैसे अब्बा जान। बाप दोज़ख पैसों से खरीदी जाती है, जो जुआ खेलता है वो माल खर्च करता है, शराब भी पैसों से खरीदी जाती है, सिगरेट भी पैसों से ही मिलती है, गाने वाली सीडी खरीदने के लिए भी माल खर्च करना पड़ता है और उसके बरक्स जन्नत मुफ्त में मिलती है। मेरे बच्चे जो नमाज पढ़ता है मुफ्त पढ़ता है, रोज़ा भी मुफ्त में रखा जाता है। इसी तरह इस्तग़फ़ार करने और निगाहें नीची रखने और अल्लाह से डरने और अच्छा अखलाक इख्तियार करने पर कोई खर्च नहीं आता। अल्लाह पाक हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक